नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट विद कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर के आया हूं। तो इसको हम आज करने वाले हैं। इसका सेट 2 जो था उसका मैंने आपको जीके जीएस और हिंदी का करवा दिया था। मैथ और रीजनिंग का मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और मुझे एक मोटिवेशन मिल सके। तो ठीक है, फिर इस क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं, समय को ना ख़राब करते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो क्या कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं कलर पेन ले लेता हूं कि ये लिखा है आपका 5/6, 5/6, 6/11, 2/3, 8/9, 6/7। तो कुछ नहीं करना है, इसको आपको भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। सिर्फ क्या देना है? भाग देना है। जैसे कैसे भाग देना है? 6 का भाग 5 में देना है। दशमलव का 0, 6 × 48, 2 हो गया, दशमलव का 0 हो गया, 6 × 18, फिर 2 है तो 8.33। ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? ये 0.83 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.83 हो जाएगा। 6/11, 11/6 इस तरीके से पॉइंट लगाएंगे, 0 होगा। 11 5 जा 55 होगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 0 होगा, तो 11 4 जा 44 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0.54 आ जाएगा। वैसे ही ये 0.54 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/3 33, ये 66, तो ये 0.66 हो जाएगा। 8/9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 9 72, तो ये हो जाएगा आपका 0.08, ये 8 और 9 8 0.89 हो जाएगा। 6/7 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.85 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न बात करें तो सबसे बड़ा नंबर जो इसमें आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 0.89, जो कि कितना है? 8/9 है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आई थिंक आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि संख्या जो है हमारी वो x है। माना संख्या क्या है? माना संख्या x है। तो किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो संख्या कितनी है? संख्या x है। संख्या कितनी है? x से। x से अगर किसी संख्या का 1/7 x का 1/7 अगर घटाया जाता है तो परिणाम आता है वो संख्या से 30 कम होता है। तो ये संख्या है x, उससे 30 कम, ये परिणाम हो गया। तो ये हो गया x -x/7 इज इक्वल टू कितना हो गया? x - 30 हो गया। इधर ये प्लस का x है, प्लस का x कैंसिल हो गया, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो, तो आ क्या गया? x/7 इक्वल टू कितना हो गया? 30 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 210 हो गई। कितनी हो गई? 210 हो गई। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतनी बात आई थिंक आपकी समझ में आ गई। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। संख्या को मैंने x मान लिया। ठीक है, लिखा है कॉमा की बात पड़ी है, संख्या से घटाया जाता है। तो संख्या x से है और किसी संख्या का 1/7, तो संख्या वो किसी संख्या क्या है? x ही तो है। तो x का 1/7 x गुणा 1/7 घटाया जा रहा है किससे? संख्या से। संख्या क्या है? x है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। आगे बढ़ते हैं। यदि 0.0169 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1.3, फिर x क्या होगा? कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। इसका होगा, ये लिखा है 0.0169। इसको करेंगे, अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय x 1.3 से घटा तो पॉइंट के बाद में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये 0 से ये 0 एक कैंसिल हो जाएगा। नहीं, कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल जो है वो नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करते हैं। देखते हैं। अच्छा, अब क्या आ गया? अब जो वैल्यू करेक्ट होके आई वो आई 169 अपॉन 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 13/10। 169 का जो स्क्वायर वर्ग किसका होता है? ये होता है 13 का। और 10,000 कितना हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 13/10।
ये 13 से ये 13 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया x/10 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आई थिंक आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 40 है। ठीक है, तो 5 सम संख्या, तो x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, चौथी x प्लस 6 और पांचवी हो जाएगी x प्लस 8। पांचवी कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी। कितनी है, 5 है। संख्या कितनी है, 5 है। इनका जो औसत दिया है वो कितना है, 40 है। तो 1x 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 2 4 2 6 और 6 12, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5x प्लस 20/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते, ऐसे को सॉल्व कर ले। तो 5x प्लस 20 इक्वल टू 5 चकू 20 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 3 15 3 और 5 6 30। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो उसने पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या जो है वो कौन सी है, x ही तो है। सबसे छोटी संख्या जो है वो x ही है। तो x की वैल्यू कितनी, 36। ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। अच्छा, कुल कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं, 200 हैं। तो साक्षर कितने हैं, 111 हैं। तो निरक्षर कितने हैं, मतलब अनपढ़ कितने हैं। 200 में से 111 घटा देंगे तो कितना हो गया, 100 चले गए तो 100 बचा, 11 और चले गए तो 89। कितना बचा आपका, 89 बचा। अब वो कह रहा है गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत। कुल 200 लोग हैं, उसमें से अशिक्षित, ये जो निरक्षर लिखा है ये अशिक्षित ही हैं। ये क्या है, ये अशिक्षित ही हैं। ये क्या है, अशिक्षित ही हैं। मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 100। 1 0 से 2 0 कट गए। 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 1 2 पंचे 10, 44.5%। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई आपके, इतनी बात आपके समझ में आ गई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब रीजनिंग के क्वेश्चन भी पेट में आते हैं आपके, उनको सॉल्व करते हैं। मतलब पहले मैंने आपको मैथ का पोर्शन करवाया, अब मैं आपको रीजनिंग करवाऊंगा। रीजनिंग के बाद में आपको ग्राफ के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और जिन्होंने मेरी पहली क्लास देखी होगी, आपने देखा होगा मैंने ग्राफ को कितने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको समझने में अगर आपने पहली बार भी पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते, लिखा है कि एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ। फैज का जन्म किस तारीख को हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। उसने कहा एजाज की बात करते हैं। तो जो एजाज का जन्म हुआ है, एजाज का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, 5 जनवरी 2015 को। कब हुआ, 5 जनवरी 2015 को हुआ। जबकि फैज का जन्म उसके कितने दिनों के बाद, 553 दिनों के बाद में, ठीक है। तो अगर ये 5 जनवरी 2015 को हुआ है तो 2015 में बचे दिन निकाल लो। 2015 में बचे दिन, तो 365 में से अगर भाई 5 दिन घटा दें तो कितना आ गया, 360 दिन आ गए। 360 दिन आ गए तो हम किस पर पहुंच गए, अब 31 दिसंबर पर पहुंच गए, ठीक है। तो अब शेष दिन की बात करें, शेष दिन कितने बचे, तो टोटल दिन से 553 तो कुल दिन थे। 553 में 360 चले गए तो कितने बचे, ये बचे आपके 3, ये बचे आपके 3 और ये बचे 15, 9 6 15 और 193 दिन बचे। अब ये 2016 में चले गए, 2015 तो खत्म हो गया, तो 193 दिन बचे 2016 में। 193 दिन बचे 2016 में। तो 193 दिन की बात करें तो जनवरी में ऐसे दिसंबर तक हम वहाँ, ये 360 दिसंबर तक पहुँच चुके थे। तो यहाँ जनवरी हो जाएगा, यहाँ फरवरी हो जाएगा, यहाँ मार्च हो जाएगा, यहाँ अप्रैल हो जाएगा।
यहाँ पर मई हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा और सितंबर हो जाएगा। अब देखते हैं जनवरी जो होती है वो हमारी कितनी की होती है, 31 की होती है। फरवरी 29 की होगी, क्यों? क्योंकि 2016 जो है वो क्या है, हमारा लीप ईयर है। 2016 क्या है, लीप ईयर है। देख रहे हो क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा। 2016 क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर है तो इसमें जो फरवरी होगी वो कितने साल की, कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। कितने दिन की होगी, 29 दिन की हो गई। फरवरी 29 की हो गई। मार्च कितने की हो गई, 31 की हो गई। मार्च कितने की हो गई, 31 की हो गई। अप्रैल 30 की हो गई। मई 31 की हो गई। जून जो है आपका 30 की हो गई। जुलाई 31 की हो गई। अगस्त भी 31 की हो गई। ठीक है, तो अब जिनको दिन ऐड कर लो, जुलाई तक के ऐड करते हैं। इसको पहले हटाओ, इसको पहले जरा हटाओ। जुलाई तक के कौन, 1 2 3 3 4 और 9, 9 4 13, 3 1 4 4 3 7 3 10 3 13 13 3 16 16 2 18 18 और 3, ये तो 21, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये भी अगस्त में भी जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सितंबर भी छोड़ो, और हमें जुलाई में ये 31 नहीं, जुलाई में हमें बचे हुए देख लेंगे। तो हम जून तक कैलकुलेट करें। 30 और 30 60 और 30 90, 90 और 3 9 3 12, 120, 120 और 30 कितने, 150, 150 में 1 2 3, ये हो गया आपके कितने, 153, 153, सॉरी 153, और इसमें हो गए आपका 193, 193 बचे थे। तो इसमें जुलाई में बचेंगे मात्र कितने, 11 दिन। कितने बचेंगे, 11 दिन बचेंगे। जुलाई में कितने दिन बचेंगे, 11 दिन बचेंगे। ठीक है, तो जुलाई की डेट क्या हो जाएगी, 11 जुलाई। जो फैज का जो जन्म हुआ है वो 11 जुलाई 2016 को हुआ है। कितना हुआ है, 11 जुलाई 2016 को हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 6वां पद है। उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 6वां पद है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां, तो 15वां पद है ई 15वां आ गया इसके दाईं ओर। तो दाईं ओर क्या होगा, 1 2 3 4, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 और 6वां 8, क्या हो जाएगा, ये 8। तो 8 कहाँ है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। त्वचा, बाल, भूमि। तो भाई जो बाल होते हैं वो त्वचा पर आते हैं, तो भूमि पर ऐसी कौन सी चीज जो उगती है वो हो जाएगी घास। क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार स्तर से परे है। यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। कार्रवाइयां देखते हैं। वाहनों के क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किए जाना चाहिए। अच्छा, सरकार को नए कारखानों और वाहनों सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। अच्छा भाई, नए कारखानों के पंजीकरण और इन पर अगर रोक लगा देगी सरकार तो भाई तो मजदूर जो काम कर रहे होंगे उनका नुकसान होगा। ठीक है, वाहनों के पंजीकरण नहीं होंगे तो वाहन बनाने वाली कंपनियों को, तो ये दो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ए ऑप्शन जो है वो अनुसरण कर सकता है, वो संगत है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये हमारा ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें ये जो है ग्राफ के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, नीचे दी गई तालिका 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा किसी खास वर्ष में खेले गए T20 मैचों में बनाए गए रन, अर्धशतकों तथा शतकों की संख्या को दर्शाती है। विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है और सुरेश रैना जी हैं। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। शिखर द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन, रोहित द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन का अंतर। तो पहली बात तो औसत रन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, औसत रन की बात कर रहा है। ठीक है, औसत रन की बात करें तो शिखर की बात करें, किसकी बात करें, शिखर की बात करते हैं। अगर शिखर की बात करते हैं तो शिखर ने जो रन बनाए वो कितने बनाए, 1050 रन शिखर ने बनाए। कितने मैचों में बनाए, 25 मैचों में बनाए। 55 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 0, 5 चौको 20, 1 5 दूनी 10, कितना हो गया, 42 हो गया। कितना हो गया, 42 हो गया, शिखर हो गया। रोहित की बात करें, रोहित की अगर बात करते तो क्या हो जाएगा, रोहित की अगर हम बात करें तो रोहित ने कितने रन बनाए, 840 रन बनाए हैं।
कितने मैचों में, 20 मैचों में 0 से 0 गया, 2 चाकू और 2 दूनी 4, 42 हो गया। तो उसने कहा था बनाए गए मैच में रनों का अंतर, ये देख रहे हो अंतर पूछा है, तो भाई 42 माइनस 42, 42 कट गए तो 0 आ गया अंडा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपके, आगे बढ़ते हैं। सभी चारों बल्लेबाजों के द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या कितनी, सभी चारों बल्लेबाजों के द्वारा। तो इससे सिंपल सवाल तो कोई नहीं हो सकता है। 0, 5 5 10, 10 4 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 8 5 13, 13 और 9 9 3 22 के 2 हासिल लगे 2 और 1 3, कितना 3240। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ हमको जोड़ के लिखना था, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ जोड़ के हमको लिख देना पड़ा। ठीक, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। सभी चारों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रनों का औसत क्या है, सभी चारों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रनों का औसत क्या है। तो जोड़ लो भाई, 900 प्लस 840 प्लस 1050 प्लस 450, तो बटे में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो जोड़ लो इनको, तो 0, 5 5 10, 4 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 5 और 8 5 13, 13 और 9 3 12 22 के 2 हासिल लगे 2, अच्छा 3240, ये हमने निकाल चुके हैं, बटे 4 कर देंगे, 4 8 32, 4 1 4, 4 0 0 कितना है 810। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विराट द्वारा 16 मैचों में बनाए गए रन शिखर धवन द्वारा 25 मैचों में बनाए गए रन से कितने कम है। तो विराट ने 16 मैचों में कितने रन बनाए हैं, 900 रन बनाए हैं, ये विराट के हो गए। अब बात करें रोहित की, तो सॉरी किसने, शिखर की, किसने, शिखर की। अब बात करें किसकी, शिखर की। शिखर ने 25 मैचों में कितने रन बनाए, 1050 रन बनाए हैं। तो भाई घटा के देख लो, 1050 और 900 कितना आ जाएगा, 0 5 150, कितना 150। तो ऑप्शन बी क्या है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में आई आपके, आगे बढ़ते हैं। शिखर द्वारा बनाए गए रन सुरेश द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात क्या होगा। शिखर द्वारा बनाए गए रन, शिखर ने कितने रन बनाए हैं, 1050 रन बनाए हैं, और सुरेश द्वारा कितने रन बनाए गए, 450 बनाए गए। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 नेम 45, 3 7 21, 3 3 9, कितना हो जाएगा 7:3। मतलब ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है कि बार ग्राफ को ध्यान से पढ़िए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इससे टफ नहीं आने, इससे सिंपल ही आ सकते हैं, लेकिन इससे टफ नहीं आ सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पिछला जो पहला यूपी ट्रिपल एस पेट हुआ था उसमें मेरा 99.9 परसेंटाइल आया है। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने तैयारी की थी, मैंने पढ़ाई की थी, मैं उसी प्रकार से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी मैथ वीक था, आपका भी हो सकता है बहुतों का मैथ वीक हो, तो उसी प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जिस हिसाब से मैंने तैयारी करी थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं आपसे बहुत कुछ अलग हूँ, लेकिन मैं आपको अलग कर दूंगा बहुतों से, ये मेरा आपसे वादा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने कहा कि बार ग्राफ नीचे दिया गया 1991-92 से 1998-99 तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलियन US डॉलर में दिया गया। तो उसने कहा ऐसे वर्षों की संख्या जिनमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत रिजर्व से ऊपर रहा हो, और ऐसे वर्षों की संख्या जिनमें फॉरेन एक्सचेंज, तो पहले सबसे पहले भाई हम औसत निकालने, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, सबसे पहले जो है हम इसमें औसत निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको पहले तो जोड़ें। कैसे जोड़ेंगे देखते हैं भाई। 2640, 3720, 3720 के बाद में आपका कितना हो गया 2520, 2520, इसके बाद में कितना हो गया आपका 3360। ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं, ये जो वैल्यू दी गई है, मैं कुछ अलग नहीं लिख रहा हूँ, ये जो वैल्यू दी गई ये वैल्यू 3360। उसके बाद में आपका 3120, 3120 के बाद में आपका 4320, 4320 के बाद में आपका 5040, 5040 के बाद में आपका 3120। इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो, कितना आएगा, 0 तो यहाँ आ जाएगा, 4 और 2 6, 6 2 8, 2 10, 6 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20 और 4 24, 24 के 4 हासिल कितने लगे, 2 लग गए, 3 3 3 6 1 7 3 10 5 15, 15 और 7 5 22, 22 और 6 28 के 8 हासिल लगे 2, 3 2 5 5 10 4 14 3 17, 17 3 20 2 22, 22 और 3 25 और 2 27, कितना 27। तो ये कितना आ गया 27,840 आ गया। तो औसत रिजर्व पता करना है,
27,840 बटे, ठीक है, 27,840 बटे कितना हो जाएगा आपका, कितने टावर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टावर है, डिवाइड बाय कितना कर दो, 8 कर दो, तो सॉल्व करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 3480 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3480 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3480 आ जाएगा, ठीक है। तो 3480 से नीचे वाले कितने हैं, एक ये 3480 से नीचे है, ये 3480 से नीचे है, ये 3480 से नीचे, ए भी नीचे और ए भी नीचे, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 जो है वो नीचे है, 5 नीचे हैं, तो ऊपर सीधी से अगर कुल 8 हैं, 5 नीचे हैं, तो ऊपर कितने बचे, 3 बचे, कितने बचे, 3 बचे, तो 3:5 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3:5 ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपके, आगे बढ़ते, इस डेटा को याद रखिएगा, इसको हम आगे यूज करेंगे। आगे बढ़ते, वर्ष 1996-97 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लगभग कितना प्रतिशत रहा। अच्छा, औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना आया है, आया है आपका 3480, कितना आया है, 3480। तो ये औसत फॉरेन रिजर्व कितना आ गया है, 3480 हमने पीछे निकाला है, फिर से भाई करने का कोई फायदा नहीं है, पीछे निकाला है। और 1996-97 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 96-97 का जो टावर रहा वो रहा ये 96-97 का, ये यहाँ पे नहीं, ये इतना टावर केवल इसको हटा, ये वाला जो इतना टावर जो आया आपका, ये जो है 96-97 का टावर है, और 96-97 का जो टावर है वो कितना है, कितना है आपका, 4320 है, कितना है, 4320 है। तो ये जो 3480 औसत है और ये कितना है, 4320 है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 100 हो गया, ये 0 से 0 कट गया, 8 से कटेगा, 8 को 32, 2 नहीं, 4 से 4 4 छंग 4 अठे 32, 4 सते 4 से कटेगा, 4 अठे 32, 2 4 सते 28 और 4 एकम 4 और 4 अठे 32, कितना हो जाएगा, 108 बटे 87। तो ये आ जाएगा आपका 10800 बटे 87। इसको सॉल्व करके बताइएगा आप कितना आंसर आएगा। इसका आंसर लगभग 124%, डी ऑप्शन के आप आए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक है, भाग देना आपको, कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1997-98 में वर्ष 1993-94 की अपेक्षा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो 1993-94 की अगर बात करें, 1993-94 में फॉरेन एक्सचेंज कितना है, 1993-94 में फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो कितना है, 3720 है, कितना है, 3720 है, कितना है, 3720 है। और 97-98 में कितना है, 97-98 में फॉरेन एक्सचेंज कितना, 97-98 में कितना है, 50-40 है, कितना है, 50-40 है, कितना है, 50-40 है, कितना है, 50-40 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब इन दोनों का प्रतिशत बढ़ोतरी ज्ञात करनी हो, देखो आपने प्रतिशत पढ़ा होगा, तो बढ़ोतरी ज्ञात करनी है तो कैसे होगा, आप कुछ मत करिए, आप 50-40 में 3720 घटा लीजिए, 0 2 10 में से 7 गया 3 और इधर हो गया 4 में से 3 गया, कितना हो गया, 1320 हो गया, कितना हो गया, 1320 आ गया। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, 97-98 में 50-40 है, ठीक है, और 93, ओहो ये 93-94 में ये है, 93-94 का जो है वो ये लिखा है 2520, 93-94 का कितना है, 2520 है, कितना है, 2520 है, कितना है, 2520 है। तो ये 50-40 2520 घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 2 गया तो 2520 आ गया। तो ये हो गया 2520 बटे 50-40 गुणे 100, तो ये कितना हो गया, 2 गुना हो गया, नहीं हाँ ये कितना हो गया, 1 मिनट, गलती पे गलती करे, उसने कहा था फॉरेन एक्सचेंज रेट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो बढ़ोतरी कितने की, 2520 पर ही बढ़ोतरी हुई है अपेक्षा, तो 2520 पर ही तो बढ़ोतरी हुई, तो इससे ये कट गया, कितना आ गया, 100 आ गया, बात खत्म। तो क्या हो गया, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के योग और 1995-96, 96-97, 97-98 के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के योग का मतलब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो आप आएगा और जो यहाँ जो आएंगे उनके अनुपात बताना है। तो 91-92, 92-93, 93-94 का देखते हैं। तो 91-92 का कितना हो जाएगा, 91-92 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2640,
यहाँ लिखे गोले में 2640। इसके बाद में कितना 92 93 का कितना हो जाएगा 3720 हो जाएगा, 3720 हो जाएगा। उसके बाद 93 94 का कितना हो जाएगा 2520 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2520 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, 4 2 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, 4 2 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, 7 5 12 12 और 6 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 2 5 2 7 कितना हो गया 888 0 हो गया। इधर भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 95 96 का कितना हो जाएगा 95 96 का कितना हो जाएगा 3120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3120 हो जाए 20 हो जाएगा। 96 97 का कितना हो जाएगा 4320 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4320 हो जाएगा। और 97 98 की बात करें तो कितना हो जाएगा 50 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 40 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 4 2 6 और 2 8, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12880। तो ये 8880 अनुपात 12480 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से आई थिंक कट जाएगा, 8 से कटेगा, 8 एकम 8 8 एकम 8 8 एकम 8 8 एकम 8 4 44 हो गया, 8 5 40 4 हो गया, 8 6 48 हो गया। अब ये कितने से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 तो 3 7 21, यहाँ 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 2 3 त्रिका 9 और 2 21 3 7 21 अनुपात 3 5 15 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 37 अनुपात 52 हो गया, कितना हो गया 37 अनुपात 52 हो गया। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते वर्ष 1991-92 में वर्ष 1995-96 की अपेक्षा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितने प्रतिशत की कमी हुई। वर्ष 1991-92 में वर्ष 1995-96 की अपेक्षा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो 1995-96 की अपेक्षा, तो 1995-96 में कितना है 1995-96 में है आपका 3120, ठीक है। और 1991-92 में कितना है, ये है आपका 2640 है, कितना है 2640 है। तो इसमें पहले तो कमी निकाल लेते हैं, 3120 और 2640 घटा लो भाई, कितना हो जाएगा 0, 8 और 4 12, यहाँ 10 4 तो कितना आ गया 480 है। तो 480 की कमी हुई है, कितने पर हुई है 3120 पर हुई है। 0 ये 0 से ये 0 कट गया, 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 7 28 नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 2 कम 2 1 2 पंचे 10 2 छंगे 12 2 दूना 4 2 चौकू 8 2 1 कम 2 2 दूना 4, 2 से कटे 2 3 6 2 नेम 18 2 छंगे 12, तो ये हो जाएगा 600/39 मतलब 40 15, तो ये लगभग आएगा 15.38%। देखो ऑप्शन बहुत क्लोज है, तो ये आंसर आएगा 15.38%। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसने कहा बार डायग्राम का ध्यान से अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आभूषणों का 1991-92 में रुपए बिलियन में दिया गया है, क्या दिया गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1991-92 में नीचे 6 देशों के किए गए निर्यात के योग, नीचे 6 देश कौन है 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 देश आपके योग है, तो इनका जो योग आएगा कितना आएगा 5 और 3 8 6 14 14 और 6 20 20 6 26 और 1 27 2 2 और 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 11, तो ये आ गया आपका 11.7 आ गया, कितना आ गया 11.7 आ गया। और सभी देशों का जोड़ लें तो 11.7, इसका भी जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, सबका जोड़ेंगे तो यहाँ 6 भाई इतना तक जोड़ लिया, इनका और जोड़ दो 6 1 7 7 5 12 12 और 6 18 का 8 12 और 6 18 का 8 हासिल लगा 1 2 और 1 3 3 2 5 2 7 2 और 1 3 1 4 और 1 5, तो ये लगा 57.8 और 11.7 को जोड़ेंगे तो कितना 8 7 15 5 लगाए 7 1 8 1 9 5 1 6, मतलब ये आएगा 69.5, कितना आ जाएगा, तो ऊपर नीचे आ गया 69.5, ऊपर आ गया 11.7, और सॉरी अनुपात परसेंटेज नहीं पूछा था जो मल्टीप्लाई करें, तो ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये कितने गुना हो रहा है, तो 117 में अगर 5 आ रहा है तो 5 से 5 7 35 3 5 कम 5 3 8 585 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो रहा है। अच्छा 117 में अगर 6 का कर देंगे 6 7 42 की 2 हासिल लगे 4 6 कम 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1 6 कम 6 1 7 702 695 702, तो लगभग ये जिसका जो आंसर होगा अपना वो क्या होगा, निर्यात देशों के योग का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये क्या हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। वो एक 6 के राउंड अप आ रहा है, राउंड आ रहा है, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंपल था, सिर्फ हमें क्या करना था, सिर्फ डिवाइड करना था, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं, वह कौन सा देश है जिसमें 1991-92 में हुआ निर्यात का दोगुना औसत निर्यात के बराबर है? अच्छा, औसत निर्यात की बात इसने कर दी, तो हमने अभी पूरी इनकी वैल्यू ऐड की थी, तो कितनी आई थी? 69.5 आई थी। 69.5 कहाँ से आया था? अभी इन सबको हमने जो जोड़ा था, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू जोड़ी वो 69.5 आई थी। तो 69.5 है, तो इसका औसत निकालना है, तो बटे 10 कर दो। क्या कर दो? बटे 10 कर दो। बटे क्या कर दो? 10 कर दो, क्योंकि 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये जीरो करके और इधर, तो ये हो गया 6.95। कितना हो गया? 6.95 हो गया। तो अब यूके की बात करें, यूके कहाँ पर है अपना? यूके जो है 6 है, तो 1.6 का दोगुना अगर करें तो 3.2 होगा। तो क्या ये 6.95 के पास आ रहा? नहीं आ रहा है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड कहाँ है? थाईलैंड है आपका 2.5 का अगर दोगुना करते हैं तो ये तो 5 आता है, इसके पास नहीं आ रहा। अब यूएई का देखते हैं, यूएई कहाँ है? 3.3 है, तो 3.3 का अगर दुगना करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 6.6, तो यूएई जो है डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जापान, बेल्जियम और हांगकांग को किए गए कुल निर्यात और 1991-92 में शेष देशों को किए गए निर्यात का अनुपात लगभग कितना है? तो टोटल जो इनकी वैल्यू है वो तो 69.5 है, ठीक है। जापान में कितनी है? जापान में आपकी 12.5, बेल्जियम में कितनी है आपकी? 12.1, ये बेल्जियम की हो गई। और हांगकांग की कितनी है? हांगकांग की 10.6। तो 5 1 6 6 12 2 80 लगा, 1 2 2 4 और 1 5 और 3 35.2। तो इधर जो आई वो कितनी आ गई? 35.2 आ गई इधर अनुपात। अच्छा, अब टोटल तो 69.5 थी, शेष देश हाँ, तो ये अगर हम टोटल 69.5 में 35.2 घटा दें, 5 से 2 गया 3 और 9 से 5 गया 4 और 3, तो कितना आ जाएगा? 34.3 आ जाएगा। कितना? 34.3 आ जाएगा। इसको ऐसे करो, 34.3, पूरे पॉइंट से पॉइंट गया। इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है कि कितना इसका रेशियो आएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्या है आपके लिए? होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर है वो हम कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और सब लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, हांगकांग को किया गया निर्यात जर्मनी को किए गए निर्यात के लगभग कितना गुना है? तो हांगकांग की बात करें, हांगकांग का कितना 10.6 है। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का कितना हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। तो कितने गुना है? तो 1.1 में अगर हम 8 का गुणा करें तो कितना? 8.8, तो ये तो नहीं होगा। अगर 1.8 में हम 11 का गुणा 11 ग्राम 1.21 हो जाएगा। तो 1.21, तो 1.21 सॉरी, ये हो जाएगा 12.1। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12.1। तो ए भी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो 1.1 में अगर हम जो है 10 का मल्टीप्लाई करें तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना? 11 आ गया। तो 10.6 और 11 लगभग बराबर, तो सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे इतनी सी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1991-92 में कुल 10 देशों के लिए निर्यात का औसत ज्ञात कीजिए। 10 देशों, देखो ये तो सी ऑप्शन है क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं। देखिए ये 69, एक मिनट, औसत पूछा था, हाँ तो ठीक तो है। ये टोटल 69.5 निकाला था, इन सबको यहाँ से यहाँ तक का जोड़ कितना आया था? 69.5 आया था। और ये टोटल कितने? 10 है। जब 10 कर देंगे तो ये इस जीरो की वजह से ये यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो गया? 6.95 हो गया। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको मैंने मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और जो ग्राफ के क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आई थिंक आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अगर मैं
कभी नहीं कहता कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आपको 2 से 3 बार वीडियो को देखना होगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।